नकटी गांव के विस्थापितों की सबसे बड़ी ताकत है उनकी अटूट एकता। कार्रवाई के बाद शुरुआती दिनों में अपनी माटी के प्रति लगाव के कारण ग्रामीण एक साथ टेंट लगा कर रह रहे थे और वहीं धरना दे रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों की इस एकजुटता का सम्मान करते हुए प्रशासन ने किसी जल्दबाजी के बजाय संवेदनशीलता का रास्ता चुना। शासन प्रशासन के अधिकारी लगातार ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद कर रहे हैं और उनके संशयों को दूर कर रहे हैं। सरकार की मंशा साफ है, बिना किसी दबाव के हर एक परिवार को स्वेच्छा से एक सुरक्षित और आधुनिक जीवन शैली की ओर ले जाना। जब हमारी टीम विस्थापितों के लिए बनाए गए नवा रायपुर के सेक्टर 30 स्थित EWS फ्लैट्स परिसर में पहुंची तो वहां का नजारा किसी बड़े मेट्रो शहर की पॉश कॉलोनी जैसा दिखा। आपको बता दें कि यहां सरकार ने विकास का वो मॉडल खड़ा किया है जिसकी ग्रामीण इलाकों में कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिसर के भीतर नालियों को पूरी तरह कंक्रीट से पैक्ड यानी व्यवस्थित बनाया गया है, जिससे गंदगी या जलभराव का नामो निशान नहीं है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बिजली के तारों का कोई जंजाल नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए पूरी कॉलोनी की अंडरग्राउंड वायरिंग की गई है, जो सुरक्षा और सुंदरता दोनों को बढ़ाती है। सड़कें बेहद चौड़ी और साफ सुथरी बनाई गई हैं और रात के वक्त पूरे परिसर को रोशन करने के लिए हाईटेक स्ट्रीट लाइट्स की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी की सरकार त्वरित निर्णय करते हुए न केवल 66 कब्जाधारियों को उनको आवास मुहैया कराया, बल्कि सेक्टर 30 में जहां 1200 परिवार पहले से निवास करते हैं, ऐसे सर्व सुविधा युक्त स्थान पर उनको निवास उपलब्ध कराया गया है। और ये सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी निवास है, उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी की जाएगी। इस रूप में वो निवास उपलब्ध कराया गया है। वहाँ पर सभी एमिनिटीज़ जो एक आवास के लिए चाहिए वो है। वहाँ पर बिजली है, पानी है, स्ट्रीट लाइट है और लोग रहते हैं, वहाँ पर गार्डन है। और तो और वहाँ पर अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा वहाँ पर निरंतर सभी को भोजन नाश्ता लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी तक निरंतर वहाँ पर बिजली और पंखे भी अपनी तरफ से लगाए गए हैं, जबकि आमतौर पर जब निवास देते हैं हम लोग किसी को तो बिजली पंखे नहीं देते, वो खुद लगाते हैं, लाइट खुद लगाते हैं। तो बल्ब से लेकर ट्यूबलाइट से लेकर वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ मुहैया कराई गई हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 8 सदस्यीय विशेष टास्क फोर्स खुद ग्राउंड पर रहकर 24 घंटे बुनियादी सुविधाओं को अंतिम रूप देने में जुटी है। भले ही कुछ लोग शुरुआती भ्रांतियों के कारण अभी टेंट में हैं, लेकिन सेक्टर 30 का शानदार और सुरक्षित माहौल जल्द ही इन परिवारों के चेहरों पर मुस्कान वापस लाएगा। ये कदम साबित करता है कि सरकार न केवल कानून का पालन करा रही है, बल्कि गरीबों को एक बेहतर और VIP स्तर की जिंदगी देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो आपने देखा नकटी के ग्रामीणों की अद्भुत एकता और सरकार की शानदार विकास नीति का ये तालमेल वाकई सराहनीय है। सेक्टर 30 का ये आधुनिक और पैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाले दिनों में ये विस्थापित परिवार एक बेहद सुरक्षित और सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं। इसी को कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सुशासन का असली प्रयास। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।